नमस्कार, मैं हूं अंचल सोनी और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आइए रुक करते हैं टॉप 10 खबरों की ओर। इंदौर उज्जैन रोड हो, इंदौर सावेर रोड हो या फिर अन्य कोई रोड, सावरियों के लिए बस ड्राइवर रोज रेस लगाते दिख जाएंगे। ऐसे में किसी की जान चली जाए तो चली जाए, उनसे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी ही रेस के चलते इंदौर सावेर रोड पर एक बस ने ली 3 लोगों की जान। यहाँ लापरवाही ड्राइवर की रही। बताते हैं कि ये मोबाइल पर बातें करते हुए गाड़ी चला रहा था। ध्यान हटते ही 3 लोगों को रौंद डाला। बस पर बाणेश्वरी लिखा हुआ है और आगे की नंबर प्लेट भी गायब है। ड्राइवर ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए पीछे से बाइक सवारों को टक्कर मार दी। इसमें पुरुष महिला के साथ एक बच्चे की मौत हो गई। यह हादसा धर्मपुरी गांव के एक रिंग नोदिया चौराहे पर हुआ। पुलिस ने बस चालक को गिरफ्त कर लिया है। आपको बता दें, एड्रोम रोड पर सोमवार रात भी इसी तरह का एक भयावह हादसा हुआ था, पर किसी ने भी उससे सीख नहीं ली थी। हफ्ते भर से कुछ ज्यादा रुकने के बाद मानसून ने फिर तेवर दिखाए। तेज बारिश से शहर भर तर हो गया है। ऐसा लग रहा था जैसे सड़कों पर नदी बह रही है। साथ ही कई समस्याएं भी सामने आई। तेज बहाव के कारण इंदौर में 8 साल का बच्चा राजवीर मालवीय पैर फिसलने से नाले में गिर गया, जिससे वो बह गया, जिसका शव पुल में फंस गया। ये घटना ओमेक्स सिटी के पास एक नाले की है। बुधवार रात ये बच्चा बह गया, जिसे काफी तलाश के बाद गुरुवार सुबह निकाला गया। राजवीर नाले के पास अपने पिता राजपाल मालवीय के साथ मौजूद था। राजवीर अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। घटना के बाद स्थानीय लोगों नाले के पास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम न होने से प्रशासन पर भड़ास निकाल रहे हैं। एक व्यक्ति द्वारा कुत्ते को बेरहमी से पीटने का वीडियो वायरल हुआ है। ये घटना इंदौर के समाजवादी इंदिरा नगर की है। घटना पास ही के लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। मामला सामने आने के बाद संस्था पीपल फॉर एनिमल की संचालिका ने संबंधित व्यक्ति के खिलाफ छतरीपुरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। छतरीपुरा पुलिस ने बताया, संस्था के संचालिका प्रियांशु जैन ने गोलू पवार के खिलाफ केस दर्ज कराया है। प्रियांशु ने पुलिस को बताया कि 16 सितंबर को उन्हें एक वीडियो मिला, जिसमें गोलू पवार एक काले भूरे रंग के कुत्ते को डंडे से पीटता दिख रहा था, जिससे कुत्ता घायल हो बेहोश हो गया। कुत्ते को डंडे से पीटने के बाद वो कुछ रहवासी भी एकत्रित हो गए और गोलू पवार का विरोध करने लगे। इस दौरान उनके बीच कहासुनी भी हुई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें कि एक श्वान को डंडे से मारते हुए एक व्यक्ति दिखाई दिया था और इस पर पीपल्स फॉर एनिमल्स जो एनजीओ है उसके द्वारा इसमें संज्ञान में लिया गया। उसके द्वारा एक कंप्लेंट रजिस्टर कराई गई, जो प्रियांशु जैन है। थाना छतरीपुरा पहुंचकर उसकी कंप्लेंट रजिस्टर कराई गई। उसको आइडेंटिफाइड कर लिया गया, गोलू पवार है। तो इसमें पशुक्रूरता अधिनियम 11(1) के तहत केस रजिस्टर किया कर एफआईआर रजिस्टर कर ली गई और इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है और एविडेंस के तौर पर वीडियो क्लिप को भी जब्त कर लिया गया। इंदौर देवास रोड में बारिश के बाद जाम लगना आम बात हो गई है। ऐसा ही लंबा जाम आज गुरुवार सुबह भी लगा। इससे इंदौर से देवास और भोपाल की ओर जा रही यात्री बसें और अन्य वाहन जाम में फंस गए। ये बार लगने वाले जाम में लोग पहले ही परेशान हैं, लेकिन ये समस्या खत्म करने के लिए अब तक कोई हल नहीं निकाला गया है। जाम की वजह से सबसे ज्यादा वे लोग परेशान होते हैं जिन्हें समय पर अपने दफ्तर पहुंचना रहता है। जाम की वजह से इंदौर देवास के बीच रोजाना अप डाउन करने वाले यात्री और विद्यार्थियों की ज्यादा फजीहत होती है। आज सुबह से लगे जाम के बीच एक स्कूल वाहन भी खराब हो गया। इसकी वजह से बच्चे परेशान होते दिखे। इंदौर के तिलक नगर क्षेत्र में बीते देर रात एक युवक ने अपने घर के किचन में फांसी लगा ली। घटना बुधवार गुरुवार की है, जहां पर रात करीब 1:30 बजे की है। युवक के पिता जब पानी पीने के लिए किचन में पहुंचे तो उन्होंने बेटे को शव फंदे पर लटका देखा। इसके बाद उन्होंने बेटी और पत्नी को उठाया और पुलिस को सूचना दी। तिलक नगर पुलिस के मुताबिक घटना स्कीम नंबर 140 की है। ये कदम यहाँ रहने वाले 20 वर्षीय बाबू पुत्र पम्मू बेरासी ने उठाया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाय अस्पताल भेजा है और बाबू के दोस्तों से पूछताछ की जा रही है। इंदौर के चंदन नगर क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक युवक का शव सड़क से कुछ दूरी पर एक मैदान में पड़ा मिला। शव के पास ही उसकी एक्टिवा गाड़ी खड़ी मिली है, लेकिन मोबाइल फोन गायब है। युवक के शरीर पर धारदार हथियार के निशान पाए गए हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। एडिशनल डीसीपी डीएस अग्रवाल ने बताया, घटना डीपीएस स्कूल के पास की है। मृतक की पहचान 30 वर्षीय रमेश पवार निवासी परिवहन नगर के रूप में हुई है। एडिशनल डीसीपी अग्रवाल ने बताया कि मामला प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। पुलिस जांच कर रही है। जिस तरह स्वच्छता में इंदौर शहर पहले पायदान पर है, उसी तरह अगर कहें आपराधिक मामलों में भी वो कहीं से कहीं तक फिसडी नहीं है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। नशे के अवैध कारोबार में लगे इन गुंडा तत्वों की वजह से शहर की छवि खराब होती जा रही है। इसी तरह के 2 मामले सामने आए हैं, जिसमें
क्राइम ब्रांच और पुलिस विभाग ने मिलकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहले मामले के मुताबिक पोलो ग्राउंड पुल के पास MR4 पर एक 60 वर्षीय आरोपी साकिर हुसैन का पकड़ा गया था, जो इंदौर के चंदन नगर में रहता है। आरोपी के कब्जे से 2 किलोग्राम से ज्यादा अवैध मादक पदार्थ चरस जब्त किया गया था। पूछताछ में आरोपी ने यह मादक पदार्थ बिहार के मोतिहारी से लाना बताया था। मामले में पुलिस ने बिहार से रामू प्रसाद यादव को गिरफ्तार किया है। इसी तरह दूसरे मामले में क्राइम ब्रांच इंदौर पुलिस ने देवास के चाणक्यपुरी निवासी MG ड्रग्स तस्कर 25 वर्षीय राहुल परमार की गिरफ्तार किया है, जो DRP लाइन के आसपास आम रोड के पास खड़ा है। आरोपी के कब्जे से 16.57 ग्राम अवैध मादक पदार्थ MG ड्रग्स से एक एक्टिवा मोटरसाइकिल जब्त की गई है। दिल्ली के पांडव नगर में फ्लाईओवर से गिरकर और वाहन की चपेट में आने से गाजियाबाद निवासी 49 साल के राकेश कुमार अग्रवाल की मौत हो गई। घटना NH 24 पर देर रात हुई। मौके पर कार और स्कूटर क्षतिग्रस्त मिले। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि फ्लाईओवर पर किसी अज्ञात भारी वाहन ने पीड़ित को टक्कर मार दी होगी, जिसके कारण वह नीचे गिरे हुआ मिला। उन्होंने बताया कि पांडव नगर पुलिस स्टेशन में BNS की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। आधुनिकता के रंग में रंगे शहरों में भले ही पारंपरिक पर्वों का महत्व कम हो गया है, पर गांव में भारतीय संस्कृति आज भी जिंदा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं संजा माता पर्व की। इसके लिए हम बात कर रहे हैं, आपको ले चलते हैं कन्नौद। देवास के पास स्थित इस गांव में कुंवारी कन्याएं संजा माता पर्व हर्ष और उल्लास से मनाती है। श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों तक चलने वाला ये पर्व कुंवारी कन्याओं की धार्मिक आस्था का प्रतीक। दिनेश चौबे एवं जीतू सोलंकी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कन्याएं गाय के गोबर से घर के आंगन की दीवारों पर संजा माता की कलात्मक आकृतियां बनाती है। प्रतिदिन नई आकृतियां बनाई जाती है, जिनमें स्थानीय संस्कृति और कला का संगम देखने को मिलता है। संजा माता की आकृति बनाकर कुंवारी कन्याएं मां पार्वती से मनचाहा वर पाने की प्रार्थना करती है। संध्या समय ये बच्चियां लोक गीतों के माध्यम से संजा देवी की स्तुति करती है। इसके बाद प्रसाद बांटा जाता है। भले ही नागरीय क्षेत्रों में कागज से बनी सजावटी संजा का प्रचलन बढ़ा है, लेकिन गांव में आज भी पारंपरिक तरीके से ये त्योहार मनाया जा रहा है। ये पर्व न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि पर्यावरण, परंपरा और लोक संस्कृति का अनूठा संगम भी है। ग्रामीण भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजाए रखने में इस पर्व का महत्वपूर्ण योगदान है। सिविल अस्पताल में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ विधायक प्रतिनिधि रुपेश शर्मा, नगर पंचायत उपाध्यक्ष संदीप धूत, मंडल अध्यक्ष हुकुम जाट द्वारा किया गया। मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुए इस आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धार में हुए आयोजन का सीधा प्रसारण भी देखा गया। इसके साथ ही और भी कई कार्यक्रम में किए गए। इस मौके पर भाजपा नेता शिव पटेल, माया पटेल, संतोष जाट, अनोखी चौहान, गोविंदा धूत, राजकुमार वर्मा, राजेश चौहान, राजू खत्री, प्रवीण धूत, संजय शर्मा सहित कई अन्य लोग भी मौजूद रहे। BMO डॉक्टर लोकेश मीणा ने भी बीमारियों पर अपने विचार रखे। इसके अलावा प्रतिदिन हमारे जितने भी उपस्वास्थ्य केंद्र हैं, 37 उपस्वास्थ्य केंद्र है और जो 7 PSC, एक CSC और एक CH है, सभी में डेली बहुत सारे कार्यक्रम अलग अलग होने हैं, जिनमें महिलाओं से संबंधित जैसे कैंसी महिला है तो उसकी जांचें, उनका रजिस्ट्रेशन, ताकि टाइम पे रजिस्ट्रेशन हो जाए तो उनको। और फिलहाल की खबरों में इतना ही। ऐसी और खबरें जानने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।